हरिओम। मनुष्य एक ऐसा माली है जो सारा जीवन वृक्ष की पत्तियों और शाखाओं को पानी देता रहता है। शब्दों का ध्यान दो। मनुष्य एक ऐसा माली है जो सारा जीवन वृक्ष की पत्तियों और शाखाओं को पानी देता है और एक दिन वो वृक्ष सूख जाता है। क्या विरोधाभास है। जीवन भर पानी भी दिया जा रहा है और एक दिन वो वृक्ष सूख जाता है। ऐसा सूखता है कि फिर उसके पनपने का नाम नहीं, उसके पनपने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन भर पानी भी दिया और अंत में वृक्ष सूख गया। ऐसा सूखा कि फिर वो काम ही नहीं आएगा, ऐसा सूखा कि फिर वो हरा भरा हो ही नहीं सकता, ऐसा सूखा कि फिर वो दोबारा हाथ नहीं आएगा। ऐसा कैसे संभव है। मनुष्य जीवन भर यही अज्ञान का कर्म करता है। अज्ञान का कर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि माली ज्ञान से युक्त है, माली प्रवीण है, माली कुशल है, माली अनुभव युक्त है, माली ज्ञान युक्त है, माली विवेकी है, माली चतुर है, माली सयाना है, तो वो कभी भी वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों को पानी नहीं देगा। वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों को पानी देने से तुम्हारा वृक्ष दिखेगा तो चमचमाता हुआ, सारी पत्तियां साफ, धूल रहित, गर्दा रहित दिखता है, परंतु पानी देने के पश्चात भी वो वृक्ष अपनी मूलता को खोते जा रहा है। उसका स्वरूप आंतरिक रूप से क्षय को प्राप्त हो रहा है। भले ही दिखता है कि रोज पानी दिया जा रहा है, रोज फवारे मारे जा रहे हैं, पत्तियां साफ भी लगती हैं, कुछ वर्षों के लिए वो पेड़ चमचमाता भी है, सुंदरता का भी बोध होता है, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वो सूख भी जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ऐसा ज्ञान की कमी के कारण होता है, ऐसा अज्ञान की अवस्था के कारण होता है, ऐसा विवेक ना जागृत के कारण होता है। एक होशियार माली कभी भी खाली पत्तियों और टहनियों को पानी नहीं देता है। वो जानता है कि पत्तियां और टहनियां
साफ सुथरी तो दिखेंगी, लेकिन पत्तियों और पानी, टहनियों को पानी देना पर्याप्त नहीं है। वो जानता है कि जब तक हम वृक्ष की जड़ को पानी नहीं देंगे, वृक्ष तो सूख ही जाएगा। बाहर के कायाकल्प से तुम्हारे आत्मिक सौंदर्य का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तुम्हारा आत्मिक सौंदर्य नहीं निकलता। बाहर की पत्तियों और वृक्ष को और पत्तियों और टहनियों को, शाखाओं को पानी देना ऐसा है जैसे हम जो संबंध निभाते हैं ना सारा जीवन, जैसे वो माली जो अज्ञान में है वो सारा जीवन टहनियों और पत्तियों को पानी देता है। हम जो संबंध निभाते हैं ना वो ऊपर ऊपर, कहीं भी आत्मिक जुड़ाव नहीं है। सारे संबंध स्वार्थ के पानी से सींचे जाते हैं। स्वार्थ के पानी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आत्मीय भाव है, जिसको कहते हैं जड़ में पानी देना, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जब हम आत्मा पश्यन्ति आत्मा के भाव में आएंगे, वो होता है जड़ में पानी देना, मूल स्वरूप को पहचानना। इसके लिए आवश्यक है कि वो माली अपने को माली समझे शुद्ध अर्थों में, और माली का जो ज्ञान है, हर आदमी माली नहीं बन सकता है। माली बनने के लिए एक कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बाग को, उपवन को सदैव बनाए रखने के लिए, उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुशल, उस माली को कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कब खाद देनी है, कैसे खाद देनी है, कब पानी देना है, कैसा पानी देना है, कहाँ पानी देना है, ज्ञान में आने के पश्चात हमें कुशल प्रशिक्षण मिलता है। जीवन हम जी रहे होते हैं ज्ञान से पहले भी, गुरु से पहले भी, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही होता है। हम संबंधों को उसी तरह निभाते हैं जैसे एक माली सिर्फ पत्तियों और टहनियों और शाखाओं को पानी दे, और एक दिन होता है वो पेड़ सूख जाता है। हम अपने सारे संबंध निभाते तो हैं, कितना भी घनिष्ठ संबंध ना हो, क्यों ना हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, संतान का हो, हम संतान के लिए कुछ भी कर दें, परिणाम वही होता है कि एक दिन वो वृक्ष सूख जाता है। आप सबका अनुभव होगा, देख लीजिए। कुछ भी कर दें किसी के लिए, एक पत्नी जरूर चाहती है कि मैं पति के प्रति समर्पित रहूं, उनके हिसाब से चलूं। एक पति भी चाहता है कि पत्नी को किसी बात की कोई
तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो। चाहता है, मैं ही नहीं कह रहा हूं। अभी नकारात्मकता यहां पे छोड़ दो कि संसार कैसा है, क्या करता है। सिर्फ सकारात्मकता का ही तुम भाव रखो। एक माता चाहती है कि पुत्र और उसकी जो संतानें हैं उससे प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं रहती है, फिर भी वो वृक्ष सूख जाता है जिसको हमने पानी दिया है जीवन भर। एक पुत्र भी चाहता है कि माता पिता उससे राजी रहे, विशेषकर विवाह के पश्चात। ऐसा नहीं वो बनाने की कोशिश नहीं करता है। मम्मी के सामने जाता है तो माँ के सामने माँ की जैसी बातें करता है, उसको रिझाने और प्रसन्न करने की बातें करता है। और पत्नी के सामने जाता है तो उसको रिझाने का प्रयास करता है। पानी तो दिया जा रहा है, कहने का मतलब पानी तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वृक्ष सूख जाता है। फिर भी ना पत्नी संतुष्ट होती है, ना माँ को ही तसल्ली होती है, ना पुत्र को तसल्ली होती है। पुरुषार्थ करने के पश्चात भी निभा रहे हैं सब। मैं अभी कह रहा हूं ना, खाली तुम सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखो, न सोचो कि संसार कैसे कैसे क्या कर रहा है नकारात्मक रूप से। सकारात्मकता का भाव रखो। निभा रहे हैं लोग, फिर भी निभ नहीं रही है। निभा रहे हैं लोग, फिर भी निभ नहीं रही है। क्यों नहीं निभ रही है? क्यों ये वृक्ष सूखा जा रहा है जबकि जीवन भर पानी दिया जा रहा है इसको? क्यों वृक्ष सूख जाते हैं? क्यों ऐसे सूखते हैं कि दोबारा पकड़ में नहीं आते? एक अवस्था आती शरीर की कि वो फिर जैसे वृक्ष सूख गया, ऐसा सूखा कि फिर कितना भी पानी दो वो हरा भरा नहीं होगा। शरीर भी एक आयु के पश्चात ऐसा, फिर तो उसको जाना ही जाना है, क्योंकि उसने अपने अमृत को समझा ही नहीं। कभी जड़ को पानी देना उसको आया ही नहीं, ये ज्ञान ही उसको प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एक माली को जीवन भर ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसने दिया तो, पुरुषार्थ तो किया, रोज पानी लगाया, रोज पत्तों को धोया, लेकिन ये ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ कि वो जड़ को तो भी पानी दे, तभी तो वृक्ष टिकेगा। संसार में व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं आया कि उस अव्यक्त भाव को भी तो महत्व दे। शरीर तो दिख रहा है, उस शरीरी को भी जड़ दिखती नहीं है। वृक्ष दिखता है, पत्तियां दिखती हैं, शाखाएं दिखती हैं, जड़ नहीं दिख रही है। तो जब जड़ दिखती नहीं है तो आदमी समझता भाई यही, माली समझता यही वृक्ष है, इसी को ही, इसी पे मेहनत करो, इसी पे पुरुषार्थ करो, खाली पत्तियों पे पानी दो, टहनियों को पानी दो, और वो देता रहता है। परिणाम ये होता है कि वृक्ष एक दिन सूख जाता है। तो मनुष्य भी जीवन भर संबंधों को, जो ऊपर से संबंध का जो ठप्पा लग गया लेबल ना, उसको पानी देता है, स्वार्थ का पानी। तो स्वार्थ का पानी कितना भी दो, संबंध को कितना भी बांधो, वो संबंध बिखर जाते हैं। संबंध इसलिए बिखर जाते हैं कि हम संबंध को समत्व भाव से नहीं निभाते हैं। समत्व भाव एक परमात्मा का भाव होता है। जड़ को समत्व, जैसे ना तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त है उस माली को, तो वो जड़ को पानी देगा। जड़ को पानी देना ऐसे समत्व का
कर्तव्य निभाना, समत्व। जड़ को पानी दिया तो पत्तियों को और शाखाओं को, टहनियों को, स्वतः ही तनों को पानी पहुंच जाएगा। ये समत्व का भाव। तुमने अगर आत्म भाव रखा, ब्रह्म भाव रखा, भगवत भाव रखा, ये समत्व का भाव है, तो तुम पुत्र नहीं परमात्मा का भाव रखोगे। बहु नहीं है ही परमात्मा का भाव रखोगे। मां नहीं है ही भगवान का भाव रखोगे। भगवान का भाव तो कभी सूखता नहीं है। भगवत भाव रखना ही जड़ को पानी देना है, क्योंकि भगवत भाव रखोगे फिर इच्छा नहीं रहेगी। जैसे तुम किसी की सेवा कर रहे हो मान लो, और मौका अवसर आने पे तुमको भी सेवा की आवश्यकता हो गई और तुमको सेवा प्राप्त नहीं हुई रिटर्न में, तो तुम्हें कैसा अनुभव होगा? जरूर ये अनुभव होगा कि देखो मैंने तो रात दिन एक कर दिया। हमने वहां पानी दिया, देखो फिर वही बात समझ में उसको, हमने वहां पानी दिया जब मैं सेवा कर रहा था, या मैं जब सेवा कर रही थी मैंने पानी तो दिया, लेकिन सांसारिक संबंधों के आधार पर हमने भगवत भाव वहां नहीं रखा था। इसलिए हमें कहीं न कहीं दिल के किसी न किसी कोने पे एक रिटर्न का भाव भी अंदर छिपा होता है। रिटर्न गिफ्ट। एक ज्ञानी को रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। उसने जो भी कर्तव्य निभाया है, जो भी पुरुषार्थ किया है, जो भी श्रम किया है, पहली बात तो अकर्ता बन के, और दूसरी बात भगवत भाव रखकर, इसे कहते हैं जड़ को पानी देना। बाहर की चमाचम इतना मायने नहीं रखती है। वृक्ष बाहर से कुछ दिन के लिए चमाचम हो रहा है, अंदर से सूख रहा है, तो ऐसा पानी देना किस काम का? तो अंदर जड़ को पानी दोगे, वृक्ष स्वयं ही तरावट वाला रहेगा। फिर तो बारिश आई है, बारिश होती है, पेड़ धुलता है, नहाता है और हरा भरा होता है। वो तो प्रकृति ने प्रबंध कर रखा है ना। परमात्मा निराकार ने प्रबंध कर रहा है। शरीर पैदा भी हुआ, बढ़ भी रहा है, खून भी बन रहा है, रक्त, मज्जा, हड्डी सब विकसित हो रहे हैं। वो तो परमात्मा अपना कार्य कर ही रहा है, तो मुझे थोड़ी कुछ करना होता है। प्रकृति कर रही है, प्रकृति तो विकास कर रही है, चाहे वृक्ष का ही क्यों ना हो। प्रकृति समय समय पर अपना रोल निभा रही है। जब धूप की आवश्यकता होती तो धूप भी मिलती है, जब पानी की आवश्यकता होती पानी भी मिलती है। परमात्मा अपना रोल निभा रहा है। हम माली के रूप में क्या रोल निभा रहे हैं? उस वृक्ष को शाश्वत हरा भरा रखने के लिए। हम जब तक परम भाव में नहीं आएंगे, हम जब तक परमार्थ को नहीं समझेंगे, परम अर्थ, तब तक संसार स्वार्थ के तानों बानों में उलझा ही रहेगा। जब तक हम परम अर्थ में परमार्थ को नहीं समझेंगे मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के पश्चात, तब तक संबंध, स्वार्थ, संसार ऐसे उलझे रहते हैं कि इस उलझन को कभी सुलझन प्राप्त ही नहीं हो पाती। और यही कारण है सांसारिक मनुष्य
सदैव उलझा रहता है। लेकिन जो ज्ञानवान है, जो गुरुवान है, उसको हर हाल, हर समस्या का समाधान मिल जाता है, चाहे सांसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। उसने गुरु के निरीक्षण में, आत्मनिरीक्षण की परीक्षा जो दी होती है, आत्मनिरीक्षण की पढ़ाई जो प्राप्त की हुई होती है, इसलिए गुरु का निरीक्षण आवश्यक है आत्म परीक्षण की पढ़ाई करने के लिए। आप देखो, संसार में गुरु के बिना कोई क्या आत्मभाव की परीक्षा पढ़ाई कर पाता है? सब शरीर की पढ़ाई करते हैं, संबंधों की निभाने की पढ़ाई करते हैं। 11 दे के 21 प्राप्त करने का ही पढ़ाई करते हैं। व्यवहार की डायरी खोली जाती है, वहां से कितना व्यवहार आया था देखो भाई। डायरी देख के व्यवहार एक जबरदस्ती का व्यवहार है। जबरदस्ती निभाने का व्यवहार है। केवल पत्तियों को पानी देने तक का व्यवहार है। वहां मूलतः, वहां आत्म तत्व, वहां जो वृक्ष की जड़ है, उनको पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम आत्मा का भाव, ब्रह्म का भाव, भगवत का भाव रखो, तो जहां से तुम्हें इच्छा, कामना, वासना, रिटर्न की इच्छा हो रही थी, ऐसा निरीक्षा हो जाओगे। ये मेरा अनुभव है, ऐसा निरीक्षा हो जाओगे कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होगा अगर भगवत भाव को प्रदान कर लिया। शरीर भाव से ऊपर उठ गए, पत्तियों को पानी देने के ज्ञान से ऊपर उठ गए। सबको पत्तियों को पानी देने का ज्ञान है, संसार वही कर रहा है, और अंततः एक दिन वो पेड़ सूख जाता है। हर व्यक्ति सांसारिक संबंधों में पत्तियों में पानी दे रहा है, और एक दिन शरीर चला जाता है। शरीर तो सूखेगा ही, संबंध तो समाप्त होंगे ही एक नए दिन। डोली लेकर पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। वो तो काल डोली लेके आता ही है। शरीर भाव, संबंध भाव, संसार भाव, शरीर को प्रधानता, संबंध को प्रधानता, संसार को प्रधानता। तुम्हारे आत्म भाव को सुखा देती है, तुम्हारे भगवत भाव को, तुम्हारे प्रेम के भाव को। क्योंकि शरीर, संबंध, संसार देखोगे ना, तो वहां स्वार्थ के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रेम तो वो है जहां निष्कामता है। हमने माता पिता के रूप में संतान को पाला, पोषा, बड़ा किया, जो जो कर्तव्य उसके प्रति थे किए, लेकिन बाद में हमको भी कुछ उनसे अपना आधार, अपना अधिकार प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है, वो ज्ञान में नहीं रहती है, वो परमात्मा भाव में नहीं रहती। वो गुरु के प्राप्ति के पश्चात वो जो संसार के जो रिटर्न गिफ्ट की इच्छा थी, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो ब्रह्म भाव आ जाता है, आत्म भाव आ जाता है, मैं हूं का भाव आ जाता है। मैं ही तो हूं, जो मुझसे विपरीत चल रहा है उसमें भी मैं हूं आत्मस्वरूप से, और जो मुझसे प्रीत कर रहा है उसमें भी मैं हूं आत्मस्वरूप से। तो वो भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो भेद मिट जाता है।
शाखाओं को अलग पानी देना, पत्तियों को एक एक अलग साफ करना, तने को अलग उसकी देखभाल करना, ये सारे भेद तब समाप्त हो जाते हैं जब हम जड़ को सींचते हैं, जड़ को पानी देते हैं। संसार के भेद तभी समाप्त हो जाते हैं जब हम आत्मभाव रखते हैं। आत्मभाव रखो, जड़ को पानी दो, वृक्ष सदैव हरा भरा रहेगा, पत्तियां चमकती रहेंगी, शाखाएं भी बढ़ती रहेंगी। तुम आत्मभाव रखो, ब्रह्म भाव रखो, भगवत भाव रखो, संसार भी चलता रहेगा, संबंध भी चलता रहेगा, जीवन भी सुखमय रहेगा। तो ब्रह्म के भाव को व्यवहार में लाओ, भगवत भाव को व्यवहार में लाओ, भगवत भाव का पानी दो संबंधों को, भगवत भाव का सिंचन करो। तब स्वार्थ की जगह परमार्थ रह जाएगा, मोह की जगह प्रेम आ जाएगा, फिर रिटर्न का टर्न नहीं होगा। वो रिटर्न की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जब तक शरीर में श्वास है, करते रहो, जड़ों को पानी देते रहो, आत्मभाव रखते रहो। देखो जीवन कितना सुखमय होता है।